जिस किसी का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से वाबस्ता है, और अगर वो किसी न किसी अहम सियासी, हुकूमती और अस्करी ओहदे पर मुतमक्किन होने की वजह से हालात की संगीनी को जानता है, वो तो इस वक्त सर पकड़ कर बैठा है कि ये मुल्क इस खौफनाक बहरान से कैसे निकलेगा। ये बहरान गुज़श्ता तकरीबन 40 साल की बदतरीन हुकूमतों का तोहफा है। ये उन हुक्मरानों का तोहफा है जिनकी अपनी मईशत, कारोबार, जायदादें, यहाँ तक कि खानदान के अफराद तक इस मुल्क में नहीं है। उनकी बला से ये मुल्क हंसता बसता है या उजड़ता है। वो तो इलेक्शन के मौसम में फसली बटेरों की तरह आते हैं, और जो दाना दुनका इस मुल्क की आवाम ने जमा किया होता है छीन कर बैरूने मुल्क अपनी पनागाहों में ले जाते हैं। ये सब के सब आज अपनी तकरीरों, बयानबाजी और लच्छेदार तनकीद से इस बहरान को मजीद जहर आलूद कर रहे हैं। ये वही तो हैं जिनकी वजह से इस मफलूकुल हाल और बदकिस्मत कौम पर बैरूनी कर्जे 121.75 अरब डॉलर की सतह तक जा पहुंचे। इनकी शाह खर्चियों की वजह से इस मुल्क के गरीब अवाम ने 11.3 अरब डॉलर पेरिस क्लब को देने हैं। 33.1 अरब डॉलर लातादाद गैर मुल्की डोनर्स के अदा करने हैं। 7.4 अरब डॉलर हम IMF के मकरूज हैं, जबकि हमने दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजों में 12 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड और सुकूक बेच रखे हैं। इन कर्जों में सिर्फ 17.1 अरब डॉलर चीन का कर्जा है। ये तो वो कर्जे हैं जो हमने बैरून मुल्क तकरीबन हर इस मुल्क और इदारे से लिए हैं जो कर्ज दे सकता था, और शायद कोई भी ऐसा नहीं जिसके हम मकरूज ना हों। इसके अलावा हमने हुकूमती अय्याशियों और अपने अल्लों तलल्लों के लिए अपने ही शहरियों की इस जमा पूंजी को भी कर्ज में उड़ा दिया जो उन्होंने मुल्की बैंकों में जमा करवाई थी। पाकिस्तान के ये मोहसिन जो इस वक्त उछल उछल कर तकरीरें करते हैं, उन्होंने कौमी बैंकों से 204.77 अरब डॉलर कर्जा लेकर शाहाना तर्ज हुकूमत से जिंदगियां गुजारी। पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल में पहला बड़ा धक्का बेनजीर भुट्टो की 1988 की हुकूमत में दिया गया। उसके बाद जो आया उसने दलदल में फंसे हुए इस मुल्क के सर पर कर्जों का मजीद बोझ लाद दिया। कर्जों की ये 34 साल तारीख लूटमार की एक दास्तान है। जिस दिन बेनजीर को हुकूमत मिली उस दिन इस मुल्क पर सिर्फ 17 अरब के करीब कर्जा था, जो इस मुल्क के कुल कर्जे का 1.59% था। आज हमारा कर्जा मजमुई पैदावार का 80.94% है। अगर इन 34 सालों के कर्जों का मरहलावार जायजा लें तो दिल पर पत्थर रखकर ये बात करना पड़ती है कि सिर्फ परवेज मुशर्रफ के दौर में इस मुल्क के कर्जे ना सिर्फ रुके बल्कि कम हुए। आज हर वो शख्स जिसका इस सरजमीन के अलावा किसी और मुल्क में ठिकाना नहीं, जिसका जीना मरना इस धरती से वाबस्ता है और जिसे इस तूफान का अंदाजा है, वो परेशान है और उसकी रात की नींदें हराम हैं। इस मुल्क की हालत बिल्कुल उस शख्स जैसी है जो दिन भर मजदूरी करके शाम को कुछ कमा कर लाए और दरवाजे पर खड़े कर्ज खा उसकी दिन भर की कमाई छीन लें। पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़श्ता साल यानी 2021-22 में अगर 100 रुपए कमाए थे तो उसमें से 85 रुपए इसने कर्जों की किस्त अदा करने में दे दिए और बाकी 15% से ये पूरा मुल्क चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 4,764 अरब टैक्स की सूरत इकट्ठे किए, जिसमें से NFC अवार्ड की सूरत सूबों को 2,741 अरब दे दिए गए। अब रह गए 2,023 अरब रुपए। इनमें नॉन टैक्स रेवेन्यू मसलन बॉन्ड, सरकारी कंपनियों की आमदनी से 1,480 अरब इकट्ठे हुए, जो कुल मिलाकर 3,503 अरब बन गए, जिनमें से 2,749 अरब कर्जे की किस्त अदा कर दी गई और हुकूमत पाकिस्तान के पास सिर्फ 754 अरब रुपए बच गए, जिनसे इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज, मरकजी हुकूमत, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, बैरून मुल्क सिफारत खाने, मोटरवेज, कौमी शाहराहें और पूरी मरकजी हुकूमत की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा उठाया जाता है। इसी में से आपने दिफा के लिए असलहा भी खरीदना है। एयरफोर्स के जहाज़ों का पेट्रोल और उनके पुर्जाजात, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, सिविल एविएशन वगैरह का बजट, कस्टम्स और इनकम टैक्स के अमले की तनख्वाहें, सब इसी बची खुची आमदन से पूरा करना है। यही वजह है कि हम एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि हमें रोजमर्रा अखराजात, यहाँ तक के दिफा के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन इस कर्ज में जकड़ी हुई बदतरीन मुआशी हालत की असल वजूहात जो जानता है, उसे ऐसे लोगों की तनकीद और गला फाड़ फाड़ कर की गई गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग थे जो गुज़श्ता 34 साल तक एक ऐसे मुल्क पर हुक्मरान रहे जिसके अवाम को साफ पानी तक मुयस्सर न था, जिसके बच्चे, जवान और बूढ़े अस्पतालों की दहलीजों पर दम तोड़ते रहे, लेकिन हुक्मरान मुगलिया बादशाहों की इमारतों जैसा वज़ीर आज़म का दफ्तर और पुरतायुश वज़ीर आज़म हाउस बनाते रहे। इन्हें जिस जगह जाने का शौक हुआ
खा वो मरी थी या लाल सहानड़ा, इन्होंने उनके रेस्ट हाउसों को महल्लात की तरह आरास्ता किया। उनकी तायुश पसंदी की गवाहियां इस मुल्क का कोना कोना देता है। इन हुक्मरानों की मिसाल ऐसे वालिदैन की सी थी जिनके घर फाका था लेकिन ये किस्तों पर एयर कंडीशन खरीद लाए, जिनके बच्चे बीमारी से मर रहे थे मगर वो बैंक से कर्जा लेकर कार ले आए। आज से 23 साल कबल जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जैसा शाहाना रास्ते का इफ्तिताह हुआ था तो उस वक्त जीटी रोड पर भी ट्रैफिक ज्यादा ना थी, मगर जिद थी कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाई जाए और यूं एक ऐसी मोटरवे बनाई गई जिसके दोनों तरफ आज भी करोड़ों भूखे नंगे साफ पानी, इलाज और तालीम से महरूम इंसान बसते हैं। चंद हजार गाड़ियां जो रोजाना इन जैसे मोटरवे से गुजरती हैं तो अपने आसपास 1000 साल पुरानी बूदोबाश वाले इलाकों को देखती हैं जहां बिजली है ना सीवरेज। आज भी कच्चे डेरे नजर आते हैं जिनकी दीवारों पर ईंधन का काम लेने के लिए ओपले थापे जाते हैं। ये वो जालिम थे जिनके अदवार में एयरपोर्ट खूबसूरत से खूबसूरत होते चले गए क्योंकि उन पर उनके हम रिकाबों और हम झोलियों ने सफर करना था, लेकिन गरीब की सवारी वाले बस के अड्डे और रेलवे स्टेशन गंदगी का ढेर बनते चले गए। 34 साल पहले सरकार के अस्पताल और स्कूल ऐसे थे कि एक आम आदमी वहां इलाज कराने और बच्चों को भेजने में आर नहीं समझता था, लेकिन इनके कारोबारी पार्टनर्स ने मुल्क भर में सेहत और तालीम दोनों को कारोबार बना दिया और ये हुकूमत पर बैठे सेहत और तालीम के इदारों की तबाही और बर्बादी के रास्ते हमवार करते रहे। ये मुल्क 34 साल पहले अपनी सनती तरक्की और ज़रई सलाहियत की वजह से दुनिया भर की तरक्याती मुआशियात के कोर्स की किताबों में मिसाल के तौर पर पेश होता था। इन्होंने इन दोनों को बर्बाद करके अपने कारोबारी दोस्तों के लिए रास्ते हमवार किए। बाहर से माल लाओ और मार्केटें आबाद करके बेचो, यूं कारखाने वीरान और शॉपिंग मॉल आबाद होने लगे। खेत बर्बाद और खुराक दरामद करने वालों की तिजोरियां भरने लगीं जारी हैं। नोट: विहाड़ी का एक शख्स माइक्रो क्रेडिट के 1 लाख रुपए सूदी कर्जे में जकड़ा हुआ है। इस नंबर पर राबता करके उसे नजात दिलाई जा सकती है।